गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th हिंदी व्याकरण। आज हम इस हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में किसी का भी नाम, राम, मोहन, सोहन, या जानवरों में देख लो हम किसी का भी नाम। वस्तु में जैसे पेन, पेंसिल, पुस्तक। स्थान में गांव या शहर का नाम। भाव में अपने मन के भाव। अब हम जैसे प्राणी में देखते हैं, प्राणी में किसी प्राणी में मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। वस्तु में कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। स्थान में जयपुर, ये जयपुर नगर है। गांव, कोई सा भी गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। भाव, मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। जैसे मिठास क्या, हम मिठाई खाते हैं तो हमें मिठास का भाव। गर्मी, जब गर्मी का मौसम रहता है तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है, तो वो हमारे अंदर का जो भाव कि हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। दया, हमें किसी भी जीव मात्र या किसी भी जीव मात्र या प्राणी को देखकर दया का भाव। क्रोध, या कोई हम ऐसी क्रोध यानी गुस्सा। और बचपन, ये सब क्या है, भाव। अब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा, इसको हम डायग्राम बना के भी इसके पार्ट्स को विभाजित कर सकते हैं। जैसे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होती है भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा रीड करेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, अब हम विशेष व्यक्ति में देख सकते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे राकेश, राधा। उदयपुर, जैसे उदयपुर है झीलों की नगरी। हिमालय पर्वत है। जलेबी एक मिठाई है। ताजमहल, आपको पता है जो ताजमहल है संसार के 7 अजूबों में से एक है, तो ये क्या है, सब विशेष है, ये आदि। अब हम सेकंड देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़कों की पूरी जाति। पर्वत में सारे तरह के पर्वत। नदी में सारी तरह की नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती। पुस्तक की कैसे सब तरह की पुस्तकें। फल में सारे तरह के फल, जैसे अमरूद, अनारस। पशुओं में सारे तरह के पशु। मिठाई, जैसे मिठाइयाँ भी तरह तरह की होती है, तो ये सब किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा में आती है। अब थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, तो वीरता क्या है, एक भाव है। बचपन, मिठास भी भाव है। वीरता एक वीरता गुण है। महानता, ये सब गुण हैं, है ना। खुशी, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है, अब ये भाव है। अब हमने संज्ञा की डेफिनेशन भी रीड कर ली है और इसके तीनों जो प्रकार है वो भी एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।